हेलो दोस्तों, तो आज मैं फील्स लाइक इस टीवी सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे आया है। एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें कि 6 अलग अलग कहानियां दिखाया गया है और इस सीरीज देखकर हमें पता चलता है कि लोग कैसे अलग अलग परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो यही है सीरीज का। तो सीधे चलते हैं पहली कहानी की तरफ। पहले सीन में हम देखते हैं अवनी नाम के एक लड़की को जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है और यहाँ पे वो अपने बेस्ट फ्रेंड सुनैना की शादी में आई थी और ये उसका लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। फिर सुनैना और अवनी इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सुनैना इस शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। मतलब उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। अवनी यहाँ पे सुनैना को समझाने की कोशिश करता है कि सुनैना के जिससे मैरिज होने वाला था उसका नाम होता है प्रणव। तो प्रणव और सुनैना इन दोनों का रिलेशनशिप 10 साल से चल रहा है और ये दोनों शादी भी करने वाले हैं। लेकिन सुनैना को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है और उसका फ्रीडम शादी के बाद नहीं रहेगा। फिर अवनी थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और इसी टाइम में सुनैना एक नोट छोड़ जाती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है और इधर से वो भाग जाती है। तो ये नोट देख के अवनी यहाँ पे उस होटल से बाहर जाती है सुनैना को खोजने के लिए। बाहर वो मिलते हैं एक लड़के से जिसका नाम होता है जय और वो इस वेडिंग का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। फिर ये लोग अलग अलग जगह जाके उसको ढूंढते हैं। मतलब सुनैना जब फ्रस्ट्रेट हो जाती है तब वो कहाँ जाती है, ये सब जगह जाके अवनी और जय ये दोनों जाके ढूंढते हैं। इसी बीच जय को पता चल जाता है कि ब्राइड इज मिसिंग, मतलब सुनैना भाग चुकी है। जय यहाँ पे अवनी को समझाता है कि सुनैना को शादी करना नहीं था और तुम्हें उसकी लाइफ की कोई चिंता नहीं है। मतलब तुमको खाली उसके मैरिज में जाके उसके साथ फोटो उठा के फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे तुमको खाली पोस्ट करना है जिसपे कि तुमको लाइक्स वगैरह मिलेगा। लेकिन शादी के बाद तुम्हारा दोस्त सुनैना खुश रहेगी कि नहीं तुमको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच अपनी एक हैकर फ्रेंड से सुनैना का लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोल देती है और कुछ देर में लोकेशन ट्रैक भी हो जाता है और ये बात वो प्रणव से बोलती है। तो प्रणव बोलता है कि उसी लोकेशन में वो पहली बार सुनैना को प्रपोज किया था। तो प्रणव भी वहाँ सुनैना को मनाने के लिए आ जाता है और थोड़ी देर में ये चारों शादी में पहुंच जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग एक सरप्राइज एंट्री प्लान किए थे। मतलब ब्राइड और ग्रूम एक साथ आएंगे ऐसा ये लोग प्लान किए थे। तो यहाँ पे पहला स्टोरी खत्म होता है। चलते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। तो सेकंड स्टोरी में निम्मी और मनिंदर इन दोनों की लव स्टोरी दिखाया जाता है। तो हाल ही में मनिंदर के घर के सामने एक लड़की नई वहाँ पे शिफ्ट हुई है। तो जो लड़की वहाँ पे शिफ्ट हुई उसका नाम है निम्मी। तो कोरोना का टाइम चल रहा है इसलिए निम्मी अपने आप को क्वारंटाइन करके रखी है क्योंकि वो और एक शहर से आ रही है। फिर हम देखते हैं मनिंदर निम्मी को बहुत स्टक करता है। मतलब वो चांस ढूंढता है कि वो किसी तरह से निम्मी से बातचीत हो जाए, लाइक कुछ तो कन्वर्सेशन हो जिसके माध्यम से उसका लव स्टोरी आगे बढ़े। और लास्ट में वो अपने मम्मी का फोन लेके निम्मी को मैसेज करता है ताकि निम्मी को ऐसा लगे कि मनिंदर की मम्मी उसे मैसेज कर रही है। और मनिंदर यहाँ पे मैसेज करता है कि क्या तुमको खाना बनाना आता है वगैरह वगैरह इस टाइप का। मनिंदर यहाँ पे उसकी माँ जो खाना बनाती है वो खाना अपने घर पे किसी को ना बता के वो खाना निम्मी को डेली देने जाता है और घर आके अपनी मम्मी के फोन से निम्मी को मैसेज करता है खाना कैसा था। फिर 10-12 दिन ऐसे ही चलता है। फिर मनिंदर एक बात सर्च कर रहा था गिफ्ट फॉर गर्ल्स करके, मतलब लड़कियों को क्या गिफ्ट देना चाहिए ये सर्च कर रहा था। लेकिन वहाँ पे उसको एक आर्टिकल मिलता है जिसपे कि लिखा था एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, वो अपने नेबर को स्टॉक कर रहा था। ये बात देख के मनिंदर यहाँ पे डर जाता है और सारी बात यहाँ पे वो जाके निम्मी से बता देता है। लेकिन निम्मी को उस दिन बहुत खांसी हो रहा था तो मनिंदर को लगता है उसको शायद कोरोना हो गया है। तो वो उसे जल्द से जल्द एक नजदीकी हॉस्पिटल में जाने के लिए निकलते हैं दोनों। निम्मी यहाँ पे बोलती है कि कल मनिंदर जो खाना लाया था उस पे सोया डाल दिया था, तो सोया से निम्मी को एलर्जी है तो इसीलिए यहाँ पे उसको खांसी हो रहा है। तो खांसी हो रहा है कोई भी इस टाइम में समझेगा कि कोरोना है, बट मनिंदर ये सब चिंता ना करके ऑन द स्पॉट निम्मी को हेल्प किया है। ये बात देख के निम्मी यहाँ पे मनिंदर से इम्प्रेस हो जाती है और बस कहानी खत्म। चलते हैं थर्ड एपिसोड की तरफ। तो थर्ड एपिसोड में हमें आदित्य और तारा इन दोनों की लव स्टोरी दिखाया जाएगा। हम देखते हैं आदित्य को जो कि अपने घर को गेस्ट हाउस बना लिया था कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट के पास रहता है तो वो अपने घर को गेस्ट हाउस बना लिया है। और देखते देखते उसको एक बुकिंग मिल भी गया। अक्षय और तारा ये दोनों आने वाले थे इसलिए इन दोनों को पिकअप करने के लिए आदित्य जाता है। लेकिन रास्ते में वो एक एक्सीडेंट होते होते ही बचा और यहाँ पे उस लड़की और आदित्य के बीच झगड़ा हो जाता है और इस लड़की का नाम होता है तारा। अभी तक आदित्य को ये नहीं पता था कि ये लड़की जिसके साथ वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है वही तारा है। तो कुछ देर बाद तारा आदित्य के गेस्ट हाउस पे जाता है और उसको पता चलता है कि इस घर का मालिक आदित्य है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो था इन लोगों का अच्छा नहीं था, इसीलिए तुरंत तारा यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन रात बहुत हो चुका था इसीलिए तारा को यहाँ पे रुकना पड़ता है। फिर तारा और आदित्य की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि तारा और अक्षय का ब्रेकअप हो चुका है और तो और अक्षय तारा को ऐसा ट्रीट कर रहा था कि वो मतलब
अपने आप से कुछ कर नहीं सकती, वो डिपेंडेबल है अक्षय के ऊपर। इसलिए तारा यहाँ पे अक्षय को जेलस फील कराने के लिए वो अकेले ही यहाँ पर आ गई थी। फिर आदित्य यहाँ पे तारा को समझाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेबल होना नहीं चाहिए, एटलीस्ट तुमने तो पहला कदम ले लिया। मतलब तारा यहाँ पर अकेले बाहर घूमने के लिए आ गई है। सो आदित्य यहाँ पे तारा को सारे टूरिस्ट प्लेस जो थे आसपास सब घुमाता है और ऐसे ही देखते देखते उनको प्यार हो जाता है। मतलब जैसा कि मैंने बोला था, इस सीरीज में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब अलग अलग परिस्थिति में कैसे प्यार होता है वो इस सीरीज में दिखाया गया है और कुछ नहीं। तो थर्ड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चलते हैं फोर्थ एपिसोड की तरफ। तो फोर्थ एपिसोड में राजीव और सहाना के बीच किस तरह प्यार हुआ वो दिखाया जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं वो दोनों गए थे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। राजीव और सहाना के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है राजीव केरला से आया है मुंबई तक नौकरी करने के लिए और अभी तक वो 4 इंटरव्यू दे चुका है, लेकिन उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला है। ऊपर से उसका हिंदी थोड़ा कमजोर है और कॉन्फिडेंस भी नहीं है। लेकिन सहाना की बात करें तो वो अभी तक उसको 4 जॉब का ऑफर आ चुका है और वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है, वो आराम से इस इंटरव्यू को क्रैक कर लेती। तो राजीव का यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज था, इसीलिए उसको बूस्टअप देने के लिए सहाना उसी शॉप में जितने भी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव थे उनका प्रेजेंटेशन स्किल वगैरह उसको दिखाता है। मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन के दुकान पे घुसते हैं तो वहाँ का जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव थे वो मतलब वो किस तरह से चीजों को बेच रहे हैं और उनका प्रेजेंटेशन करने का तरीका, ये सब धीरे धीरे राजीव को पता लगने लगता है। तो राजीव को यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा था। यहाँ पे राजीव वॉशिंग मशीन और फ्रिज वगैरह ये सब कैसे बेचते हैं, वो वहाँ का जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव थे वो कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं और उनका प्रेजेंटेशन स्किल सब सीख रहा था। और उनके शॉप में जितने भी लेटेस्ट मॉडल है फ्रिज का और वॉशिंग मशीन का, उन सब का भी डाटा वो बातों बातों पे ले जाता है ताकि उसको इंटरव्यू में काम आए। फिर ये लोग टीवी की तरफ जाते हैं। यहाँ पे सहाना मना करते कि वो टीवी नहीं देखेगी। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सहाना का किसी अहमद के साथ शादी होने वाला था, लेकिन अहमद के पास कोई भी नौकरी नहीं था और वो बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। सहाना उसके ऊपर हद से ज्यादा प्रेशर डालती है नौकरी वगैरह हासिल करने के लिए और एक टीवी को लेकर उन दोनों के बीच काइंड ऑफ झगड़ा हो जाता है। तब से अहमद गायब हो चुका है। अब तक 10 महीने हो चुका है लेकिन वो आया नहीं है। फिर हम देखते हैं राजीव का इंटरव्यू देने का बारी आता है और ठीक राजीव के पीछे सहाना होती है। तो सहाना यहाँ पे रिसेप्शन से पूछती है कि जॉब के लिए कितना पोस्ट खाली है और उसे पता चलता है कि एक ही पोस्ट खाली है। तो सहाना तो ज्यादा कॉन्फिडेंट और उसको ये इन सब के बारे में ज्यादा पता था क्योंकि वो ऑलरेडी 4 बार इंटरव्यू क्रैक कर चुकी है। तो यहाँ पे अगर वो इंटरव्यू देने जाएगी तो ऑब्वियसली राजीव का नहीं होगा, इसीलिए वो इंटरव्यू नहीं देती है और राजीव का यहाँ पे नौकरी लग जाता है। और राजीव जब सक्सेसफुली इंटरव्यू क्रैक करके आता है, सहाना को ऐसा लगता है कि अहमद को जॉब मिल गया, मतलब वो राजीव में अहमद को देख रही थी। फिर सहाना झूठ मूठ का बोल देती है कि राजीव को हाँ मैंने इंटरव्यू दिया था, देखते हैं क्या होता है। उन दोनों के बीच फिर नंबर एक्सचेंज वगैरह हो जाता है। फिर आगे क्या हुआ मूवी में दिखाया नहीं गया है, मतलब ऐसे ही प्यार हो गया इन दोनों के बीच। तो यहाँ पे फोर्थ कहानी खत्म होता है। और दो जो कहानी है वो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब वो एक्सप्लेनेशन करने जैसा कुछ खास नहीं है। तो अगर आपका मन हो तो आप प्लीज नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।